क्या आपको पता है कैसे एक टीनेजर लड़का आगे जाकर कैंग द कॉन्करर बन जाता है और फिर वही फ्यूचर से पास्ट में आके खुद से ही कहता है ओए कैंग प्यार ना करियो दिल टूट जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंग द कॉन्करर की कि आखिर कैंग ने खुद से ही ऐसा क्यों कहा और कैंग का दिल कैसे टूटा। जानने के लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मिलिए 18 इयर्स ओल्ड नथानियल रिचर्ड से, जिसका जन्म 31st सेंचुरी में हुआ है, जो एडवांस रोबोटिक्स में मास्टर होने के साथ एक जीनियस लड़का भी है जो आगे जाकर कैंग बनने वाला है। उसने 2 साल खोजबीन करके ऐसी जगह का पता लगाया जहां से उसे पास्ट में हुई जबरदस्त फाइट के बारे में पता चल सके और उसे अपने सवालों का जवाब मिल सके। तो जैसे ही नथानियल कोऑर्डिनेट्स वाली जगह के अंदर पहुंचता है, उसे एक बेजान और काफी पुराना रोबोट दिखाई देता है जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था, जिसका नाम विक्टर वॉन डूम था, जिसको फ्यूचर में कैंग ने ही एक फाइट में पोर्टल की हेल्प से कहीं भेज दिया था, जो हम आगे देखेंगे। फिर जैसे ही नथानियल आगे बढ़ता है, वो रोबोट अपनी जगह से उठकर नथानियल को मारने की कोशिश करता है। तभी नथानियल उसे रुकने की कमांड देता है, पर वो नहीं रुकता। तभी उस रोबोट यानी डूम पर पीछे से कोई फायर करता है और कहता है नीचे झुको बच्चे बोलकर अपनी हाईटेक गन से डूम के सर पर फायर करता है, जिससे डूम वही ढेर हो जाता है। तभी कैंग कहता है 20th सेंचुरी के रोबोट अपने क्रिएटर से कहो किसने तुम्हें डिस्पोज किया। ये देखकर नथानियल उससे पूछता है तुम कौन हो कैंग, जो तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा जानता है। नथानियल ये कोई जवाब नहीं हुआ, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। कैंग एक और बकवास सवाल, मुझे इससे बेहतर की उम्मीद थी। नथानियल आई एम सॉरी, बेहतर। फिर नथानियल अपना इंट्रोडक्शन देता है और कैंग उससे पूछता है क्या तुम इतिहास पढ़ना पसंद करोगे या फिर उसे बनाना चाहोगे। नथानियल क्या तुम मजाक कर रहे हो, यही तो मैं चाहता हूँ। ये दुनिया बहुत छोटी है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ भी नहीं है और मुझे सब कुछ चाहिए। कैंग गुड, अब तुम तैयार हो, अब अपना सवाल दोबारा से पूछो। नथानियल तुम कौन हो। कैंग अपना हेलमेट उतारते हुए इस सवाल के 10,000 जवाब है। द कॉन्करर, द इटर्नल, द गॉड फेरो रामाटुट, द टाइम केवन मोटस। मैं उन सभी से गुजरा हूँ और फिर से गुजरूंगा, लेकिन इसका सिर्फ एक ही जवाब है जो हमेशा सच में मायने रखता है। इन दी एंड मैं कैंग हूँ और शुरुआत में मैं तुम था। इस दरवाजे से अनंत काल और दुनिया गुजरती है, जहाँ बहुत से युग जो मेरा नाम जपते हैं, बहुत से ग्रह जो मेरी पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए मैंने बहुत नुकसान झेले हैं, बहुत सी हार का सामना किया है, हताशा झेली है, लेकिन मैं तुम्हें उन सब से बचाऊंगा। मेरे साथ चलो और कॉस्मोस के रहस्यों को अपने पास रखो, चलो मेरे साथ। ये बोलकर कैंग एक पोर्टल ओपन करता है और फिर नथानियल उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन नथानियल को अब तक पता नहीं था कि आखिर वो अपने ही बनाए हुए टाइम लूप में कदम बढ़ाने जा रहा है, जो आप आगे जाके जान जाओगे। फिर कैंग नथानियल को 60 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर वाली टाइमलाइन पे ले जाता है और उसे बताता है कि 1 साल में एस्टेरॉयड यहाँ गिरेगा और सब खत्म हो जाएगा। ये एक तरह की डेडलाइन है जो तुम्हारा फर्स्ट लेसन है। कैंग के लिए टाइम कुछ भी नहीं है। फिर कैंग नथानियल को एक तरह से बोले तो खुद को सर्वाइवल के साथ अपने दिमाग और बॉडी को मजबूत करना सिखाता है, यानी खुद को आने वाले फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है। और नथानियल के सर में एक चिप लगाता है जिसमें पूरे वर्ल्ड के साथ हर डायमेंशन की लैंग्वेज होती है। फिर कैंग उसे फ्यूचर में ले जाकर कुछ सीन दिखाता है ताकि नथानियल को उनसे कुछ सिखा सके, ताकि आगे जाकर वही गलती ना दोहराए। जिसके एक सीन में वो एस रामाटुट होता है जो फैंटास्टिक फोर से हार रहा होता है, तो दूसरे में वो अवेंजर्स से हार रहा होता है। एक बार कैंग इतने नशे में था कि ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तब नथानियल को एक ऐसे टाइम पे ले गया जहां वो एक लड़की की डेथ पर रोने लग गया और सिर्फ एक ही नाम बोला, रवोना। और फिर कई दिनों तक चुप रहा। और फिर कैंग नथानियल को जोर से पकड़कर कहता है सिर्फ एक ही लेसन है जो तुम्हें सच में सीखना है, कभी प्यार मत करना, किसी भी टाइम और स्पेस कहीं भी मत करना। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे तुम खुद पर विजय पालोगे। डरे हुए नथानियल ने कैंग से प्यार ना करने का वादा तो कर दिया, पर आगे जाके वो टूटने वाला था। फिर कुछ दिनों बाद एक डायनासोर किसी लड़की को मारने की कोशिश करता है। तभी नथानियल वहां पहुंच जाता है और किसी इंसान को इस जगह देखकर हैरान हो जाता है। फिर नथानियल कैंग की हाईटेक गन से उस डायनासोर को मार गिराता है और उस लड़की को बचा
लेता है, जो असल में और कोई नहीं बल्कि रवोना की वेरिएंट होती है। फिर नथेनियल उससे कहता है, हेलो मेरा नाम नथेनियल है, मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, क्या तुम्हें समझ आ रहा है? एडी उसके पास जाकर कहती है, मुझे समझ आ रहा है। बस फिर क्या था, नथेनियल एडी के प्यार में गिर गया, जो असल में डिफरेंट यूनिवर्स और टाइम की रवाना होती है, जो उसे कभी नहीं मिलने वाली। फिर एडी नथेनियल को अपने कबीले के गुरु के पास ले जाती है, जहां वो गुरु डायनासोर को मारकर एडी की जान बचाने पर नथेनियल के फेस पर कलर से मार्क करता है। फिर नथेनियल एडी और उसके कबीले के साथ नाचते गाते जश्न मनाते हैं। तभी अचानक मार्क एडी का हाथ छोड़कर वहां से निकल पड़ता है और कैंग के पास जाकर उससे कहता है, तुम गलत थे, यहाँ लोग हैं जिनके पास उनकी संस्कृति और संगीत है, ये इम्पॉसिबल होना चाहिए था लेकिन वे है। क्या तुम जाग रहे हो? कैंग, ये तुम हो जो जागे नहीं हो लड़के, तुम इन सबको भूल जाओगे और फिर कभी मेरी नज़र से गायब नहीं होगे। तुम वही करोगे जो तुम्हें ऑर्डर दिया जाएगा, तुम वो सबक सीखोगे जो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, तुम अपने चेहरे से ये मार्क हटा दोगे। नथेनियल गुस्से में, नो कैंग रिक्वेस्ट नहीं करता लड़के, तुम यहाँ मेरी इच्छा से हो और मेरी इच्छा के मुताबिक ही चलोगे। तुम्हारा फ्यूचर बैलेंस है, मेरी बात मानो या फिर बर्बाद हो जाओ, बस इतना ही। नथेनियल गुस्से में, तुम ही वो लूजर हो, तुम जीत और गुरु की बातें करते हो लेकिन तुम बस एक शराबी हो जो मुझे अपनी हार याद दिलाता है। मैनहट्टन के अंत के समय कैसे डूम ने तुम्हें धोखा दिया, कैसे फैंटास्टिक फोर ने तुम्हें इजिप्ट में धूल चटाई। कैंग, हाँ तो तुम मेरे फेलियर को नहीं रिपीट करोगे। नथेनियल, मेरी लाइफ मेरी अपनी है कैंग, जो वहाँ है, हम उन लोगों को आने वाले खतरों से बचा सकते हैं। अगर टाइम हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता तो मैं इसका इस्तेमाल इस बर्बाद होती दुनिया में पहली चीज़ को बचाने में क्यों नहीं कर सकता, जिसे मैं। कैंग गुस्से में, बोलो नथेनियल, प्यार करता हूँ। इतना सुनते ही कैंग गुस्से में नथेनियल को एक जोरदार थप्पड़ रख देता है। फिर नथेनियल रोते हुए कहता है कि मैं उनको बचाऊंगा। फिर कैंग नथेनियल को घसीटते हुए उस कबीले के पास लेकर जाता है और कहता है, नहीं लड़के, तुम नहीं बचा पाओगे। इतना बोलते ही कैंग अपनी हाईटेक गन और सूट से पूरे कबीले को नथेनियल की आंखों के सामने बेरहमी से खत्म कर देता है। इसके बाद एस्टेरॉयड गिरने के लास्ट महीने तक नथेनियल चुपचाप कैंग से सब कुछ सीखने का नाटक करता रहा, पर उसके दिमाग में गुस्से की आग जल रही थी। और फिर एस्टेरॉयड गिरने वाली रात को नथेनियल कैंग को सोता हुआ देख उसके आर्मर को चुरा लेता है और एक दूसरे टाइम का पोर्टल ओपन करके वहां से चला जाता है और कैंग को वही मरने के लिए छोड़ जाता है। फिर नथेनियल किसी ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां बहुत तेज धूप और चारों तरफ रेत ही रेत नजर आ रही थी, जिससे उसे लग रहा था कि कहीं वो लाइफ प्लेस वाली जगह तो नहीं आ गया, पर असल में वो उससे भी बदतर जगह रामाटूट एम्पायर में पहुंच चुका था, जहां उसे कुछ इजिप्शियन सैनिक पकड़ लेते हैं। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। आई होप सबको अच्छा लगा होगा। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए और दोबारा मिलने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।